जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनीता संजय भांदुर्गे है। सुनीता जी कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र जिला वाशिम से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। जो भी त्यौहार आता था उस त्यौहार में हम सभी जो भी देवी देवता की जो व्रत रहता था वो सब भक्ति करते थे। जैसे कि जब दिवाली आती थी तो दिवाली मनाते थे, जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता था तो वो भी मनाते थे, जब कोई गणेशोत्सव रहता था, हमारे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव रहता है तो वह उस पर फिर गणपति बैठाते थे, उसका विसर्जन भी करते थे, गौरी गणपति का भी विसर्जन करते थे। अन्य अन्य बहुत देवी देवताओं की भक्ति हम करते थे। आपने बहुत सारी साधनाएं की हैं, बहुत सारी भक्ति की हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भी आपने कोई गुरु बना रखा था? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले हमने राधा स्वामी सत्संग व्यास से नाम लिया था। गुरुमिंदर सिंह से हमने नाम लिया था। उन्होंने आपको क्या भक्ति साधनाएं बताई? उन्होंने हमें पांच जो नाम रहते थे उसमें ज्योत निरंजन और ओमकार नारंकार सोहंग सतनाम, ये पांच नाम दिए थे। तो बहन जी एक बात बताइए कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए जब आपने पहले ही गुरु बना रखा था? हमने गुरु बना ही रखे थे, लेकिन हमको कोई भी लाभ नहीं होता था। जो हम आध्यात्मिक लाभ चाहते थे, जो हमारे जीवन में लाभ होना चाहिए, वो लाभ चाहते थे, वो हमें नहीं मिलता था। हमारे भाई की मौत हो गई थी 2008 में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। तब से हम बहुत सहमे सहमे से रहते थे। हमें ऐसा लगता था कि इस दुनिया में ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई जन्मता है और क्यों कोई मरता है, और हम इतनी भगवान की भक्ति करते हैं फिर भी हम क्यों दुखी है। इसका हमें हमेशा प्रश्न पड़ता रहता था और हम हमेशा भगवान की खोज में रहते थे। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गए। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए, कैसे आपको पता चला, कैसे आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? हम विविध चैनल जो रहते थे, कभी भी हमें ऐसे सत्संग देखने का बहुत शौक था। ऐसे देखते थे कि हमें भगवान किस में मिल जाएगा। तो हम एक दिन ऐसे ही टीवी चैनल पर देख रहे थे तो वहाँ पर सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि देते हैं। इसका हमें जब हम 2-4 महीने तक हमने वो सत्संग सुना तब हमें उसका पता चल गया कि यहाँ पर हमें भगवान मिल जाएंगे। आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि इतने बड़े पंथ के संचालक गुरविंदर सिंह ढिल्लो क्या शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, गुरविंदर सिंह जी यह शास्त्र अनुकूल साधना नहीं बताते थे। वह केवल हठयोग कहने को कहते थे, सुबह 2.5 घंटे बैठो, शाम को 2.5 घंटे बैठो। ऐसे बैठे बैठे तो हमको कभी कभी बैठते बैठे ऐसे चक्कर भी आ जाते थे। हम कभी कभी ऐसे बिस्तर पे ऐसे जब हम ऐसे बैठे हैं एक स्थान पर तो गिर भी जाते थे। और हम सोचते रहते थे कि क्या ऐसी भक्ति होती है, हमें तो उससे उससे लाभ नहीं मिलता था। अच्छा एक बात बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हमने 18 जून 2013 को ली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने पर हमें बहुत सारे लाभ मिले हैं। हमें बहुत शारीरिक कष्ट रहता था। इतने कष्ट रहते थे कि हमें हमें कमर में भी दर्द रहता था, हमेशा टाइफाइड हो जाता था, सीजनेबल अस्थमा भी था। जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तो हमारा ये सीजनेबल अस्थमा जो है वो ठीक हो गया। हमें हमेशा सर्दी खांसी रहती थी, वो भी हमारी ठीक हो गई। और हाँ, ज़्यादातर तो चक्कर का बहुत प्रॉब्लम था। चक्कर इतने आते थे कि हम कुछ भी काम नहीं कर पाते थे। हम सोचते थे कि हम जी भी पाएंगे या नहीं। हम तो ऐसा लगता था कभी कभी क्या हम मर जाए तो अच्छा। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा ली तब से हमारे चक्कर आने बंद हो गए और हमें अब जीना चाहिए ऐसा लग रहा था। और हम भक्ति करके बहुत खुश रहने लगे थे। पहले भी हमें किडनी स्टोन का भी बहुत तकलीफ थी। किडनी स्टोन हमें दोनों भी किडनियों में स्टोन बताया था डॉक्टर ने। 13 mm का, 7 mm का और 6 mm का, ऐसे ऐसे स्टोन थे। तो हमारा जो स्टोन है उसमें कोई भी दर्द नहीं है। और जो 6 mm और 7 mm और 9 mm का जो स्टोन था वो हमारे गिर गए हैं। ऐसे हमें संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत शारीरिक जो कष्ट था उससे बहुत आराम मिल गया है। और हमारी बच्ची थी, मेरी बच्ची 3 साल की थी जब वो ऊपर की मंजिल से ऐसे 10-12 सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। तो वह बच्ची जो है वो
बिल्कुल 7-8 घंटे तक ऐसे होश में नहीं थी। ऐसे वो बिल्कुल हमें किसी को भी पहचान नहीं रही थी। हम तो सोचते थे कि अब बच्ची बच पाएंगे या नहीं। अगर हम संत रामपाल जी महाराज जी को मन ही मन में पुकार रहे थे कि हे महाराज जी, हे दया करो, हमारी बच्ची को ठीक कर दो। तब हमारी बच्ची जब दूसरे दिन सुबह हुई तब बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई और दूसरे दिन हमको डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमारे दिमाग की जो नस थी वो चोकअप हुई थी। डॉक्टर ने कहा था वो नस में जो है वो ब्लॉक है, तो उससे हमें बहुत बहुत चक्कर आते थे। अब उस चक्कर से हमें बहुत आराम है। आपको काफ़ी अद्भुत लाभ मिले हैं, आपको जीवन दान दिया है, आपकी बेटी को बचाया है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? सर जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी इज अ ट्रू संत। ही इज गिविंग रियल स्पिरिचुअल नॉलेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स। यू मस्ट लिसन सत्संग ऑफ संत रामपाल जी महाराज एंड यू कैन केम टू नो हु इज द ट्रू संत एंड विच इज द स्पिरिचुअल नॉलेज। अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है, सबका मालिक एक कौन है और हमें किस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और हमारा इस मनुष्य जन्म का उद्धार कैसे हो सकता है, हम 84 लाख योनियों से हमें कौन छुड़वा सकता है। यह केवल आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आने से ही पता चलेगा। इतना ही नहीं बल्कि सारे दुखों से छुटकारा जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आएंगे तो ही हमें मिलेगा। यह पृथ्वी लोक तो बहुत ये काल का लोक है। यहाँ पर हर कोई दुखी है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर फ्लड हो रहे हैं और इससे आप बचना चाहते हैं। अगर आप अपना मनुष्य जीवन का उद्धार भी करना चाहते हैं और इस दुखों से छुटकारा भी करना चाहते हैं तो आप इस सारे मानव समाज को संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करके अपना कल्याण करना चाहिए। अगर कोई संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहे तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो टीवी पर विविध चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है, आप उसे अवश्य सुने। और यूट्यूब और फेसबुक चैनलों पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, आप उन्हें अवश्य सुने और उनका ज्ञान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।